ट्रैफिक में से आपको निकलना है। ट्रैफिक में से निकलने की आदत डालिए। दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, अपशब्द का ट्रैफिक है। गालियां देंगे, गाली का ट्रैफिक है। ताने देंगे, ताने का ट्रैफिक है। पूरे मोबाइल भरा पड़ा हुआ है ट्रैफिक से, पूरा मोबाइल भरा पड़ा हुआ है। पर आपको क्या पोस्ट करना है आप पर निर्भर करता है। आपको कौन सा फोटो डालना है ये आप पे निर्भर करता है। दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, कमेंट्स मत पढ़ो। जितने कमेंट्स का बॉक्स उसको बंद करके रखो और अपनी चीज दुनिया में प्रेषित करते रहो। अपन दो, अपन अपना कार्य करते चलो। अपन को कमेंट से मतलब ही नहीं, पहले से ब्लॉक कर दो। हमें कमेंट से यही नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कमेंट्स का बॉक्स बंद करके रखो और अपनी फोटो खुद डालो। अपने को जो करना है वो करो। हम दुनिया के कहने पे थोड़ी ना चलेंगे। जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। हम शंकर के भक्त, हम ओघरदानी के भक्त, हम शिव की आराधना करने वाले। अपनी चित्त वृत्ति में चलो। और जब अपनी चित्त वृत्ति में हम चलें तो शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना मिले, कैसे ना मिले। भगवान शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त नहीं होगी। आप अपने मन से तो चलो। आपका दिल करता है कि मुझे शंकर को जल चढ़ाना है, बड़े प्रेम से चढ़ा। आपका दिल करता है कि मंदिर में पोछा लगाना है, पोछा लगा दो। आपका दिल करता है आज अच्छा दिन है, मैं शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज शिव जी को मैं माला चढ़ाऊंगी, आज शंकर भगवान को मैं रिझाऊंगी। ये आपका दिल करता है। कुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा कही। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में था। एक संवाद कुमरुका जी ने चंचुला देवी को प्रसंग सुनाया सोमेश्वर भगवान का। सोमनाथ भगवान सोमनाथ का संवाद सुनाते हुए कहा कि चंद्र आसक्तियों में डूबने वाले, पर जब शरीर में काया का रोग बढ़ गया तब चंद्र आसक्ति से अरे सावन महत्तम सुना है कभी आप लोगों ने? श्रावण के महीने का महत्तम, श्रावण के महीने का महत्तम कभी अगर सुना नहीं है तो एक बार उसको सुनना। अब तो फिर आज तो कथा का विराम दिवस है, परंतु सावन महत्तम सुनिए कभी योग। कभी मौका लगेगा प्रयास करेंगे। 12 तारीख से जो 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा नया रायपुर में जो है, तो नए रायपुर में जो कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक, 5 दिन की कथा है और सावन भी विराम की ओर रहेगा। तो प्रयास करेंगे कि उसमें सावन के महत्तम को बांचा जाए, सावन महत्तम को सुना जाए। सावन का महत्तम क्या है, क्या महत्व है श्रावण का? केवल पार्वती जी ने पूजन करी उतना महत्व है कि श्रावण का? कांवड़ियों ने कांवड़ चढ़ाई क्या केवल उतना महत्व है कि श्रावण का? श्रावण का महत्व क्या है उसको हम जाने। केवल पार्वती जी और शंकर जी के प्रसंग से ही सावन नहीं है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र की पत्नी, शनि महाराज की धर्म पत्नी, देवगुरु बृहस्पति के जुड़े हुए संवाद सावन के महत्तम में आते हैं। उसको सुने, उसको पढ़ें। प्रयास करेंगे जो 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिन जो नया रायपुर में कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग आस्था चैनल पर सुनेंगे और बाकी भी सब लोग जो रायपुर के आसपास के हैं वो कथा में आएंगे। तो उसमें आप प्रसंग को श्रवण करें, उसको सुनें, धारण करें। एक चंद्र को जो डूबे हुए थे अन्य में और काया का रोग हो गया, तब शिव याद आए। काया का रोग होने पर फिर शिव याद आए। शरीर में जब कष्ट आता है, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, डॉक्टर ने बता दिया, तब भगवान याद आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले से 1 लोटा जल चढ़ाते रहो ना, शरीर अच्छा है, जाते रहो शंकर जी के सामने, जाते रहो शिव के पास।
एक लोटा जल समर्पित कर। काया का रोग हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा कि शिव की आराधना, शिव की और अगर शिव की आराधना करी है तो ये फल तो मिलना है। वो आएगा, किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे आएगा। कल एक लड़का कह रहा था, गुरुदेव कोई मेरे साथ में बुरा करता है तो मेरा बदला लेने का बड़ा मन करता है, ले लूं क्या? तो हमने कहा ले ले, इसमें क्या? पर एक बात सुन, हमने कहा देख, हम बोल जरूर रहे हैं कि ले ले, पर ईमानदारी की बात कहें, बदला लेने से तेरा भला नहीं होने। इतना जरूर है कि बदला लेने की जगह तू खुद बदल जा, तब तेरा भला हो सकता है। बदला ले लूं क्या? बदला लेने में तेरा भला नहीं हो सकता। पर हमें मालूम था वो कौन सा बदला लेना जा रहा था, क्योंकि कल वो जब वो आया था तो वहां पर आया, मिल रहे थे वहीं पर, तो वहां मिलते मिलते उसका जूते को ले गया और उसके जूते ले गए तो उसको गुस्सा आ गया। मैं बदला ले लूं क्या? हम जानते थे उसके कोई ले गया तो ये किसी के ले जाएगा, बदला ले लूं क्या? ले ले, मना नहीं, पर बदला लेने से अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा बदल लिया जाए। चला गया ना, ये समझ अपने ऊपर का कोई बोझ था, चले गए, चले गए, जाने। अब तू बदला ले ले और मालूम पड़े उसका दूसरे के तू ले जा, फिर वो दूसरा ढूंढे, फिर वो तीसरे के ले जाए, फिर तीसरा। कहाँ बदला लेना? नहीं, बदलो अपने आप को, बदलो। जब अपने आप को हम बदल लेंगे तो बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने विचारों को बदलो। अच्छा है, ले जा, मेरे 500 के जूते लेकर चले गया, 1000 रुपए के जूते लेकर चले गया, ले जा। ना जाने मेरा कौन सा एक काल आने वाला था, वो काल तू ले गया, ले जा। अपने आप को बदल, अपने भीतर को बदल। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, शिव आराधना करी, काया के रोग से चंद्रदेव मुक्त होते हैं। आगे समय आता है और उसमें सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री मल्लिकार्जुन भगवान का वर्णन करते हुए भगवान शिव सोमेश्वर सोमनाथ बनकर विराजित हुए। भगवान सदानंद कार्तिकेय भगवान से रुष्ट होकर जब गए हैं तो शंकर पार्वती जी ने उनको जाकर मनाया तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री महाकालिका, महाकालेश्वर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। महाकाल। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकारनाथ विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। अगला वर्णन आया है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का भगवान ने संहार किया, भीमा शंकर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। फिर वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौ हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए बाबा ने माहिल्या के साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान होते हैं त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को ले जा नहीं पाए, भूमि पर ही विराजमान हो गए, भगवान शंकर वैद्यनाथ के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव विराजमान हुए नागेश्वर के रूप।
रामेश्वर, राम जी महाराज ने शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर कर लंका पर चढ़ाई करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को शंकर जी ने जीवित किया था, इसलिए कृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, सुंदर रूप धरकर भगवान शंकर की शरणागति आया। भगवान शंकर की शरणागति में आकर निवेदन किया, ये आपकी कथा से आज मुझे वापिस अपना अच्छा रूप मिला है। कथा से आपने कहा, मैंने श्रवण किया। तुमरुका जी, भगवान तुमरुका जी कथा कर रहे थे शंकर जी के सामने, ईश्वर जी और गोरा जी के सामने, ईश्वर जी और गोरा जी के सामने। चंचुला बिंदु भगवान शिव के धाम चले गए, शंकर के। शिव के नाम का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख सातो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख सातो तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सर्व दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद करता है। भगवान शंकर ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठार कर शिवपोथी को समर्पित कर दी, शिवपोथी को दे। कभी बन सके अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने श्रोता भाई बहन इस हॉल के अंदर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा से प्रार्थना करना, बाबा आप हमारी झोली खुशियों से ऐसी भरना कि जब हमारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो तो एक बेलपत्री के बराबर हम भी सहयोग प्रदान कर सकें। ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार कथा करवा सकें। ऐसी करुणा आप करिए। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो कुबेर को भी, एक चोर को कुबेर बना सकता है, तो दुनिया का भंडार तू भर सकता है। तेरा नाम त्र्यंबक है, दुनिया के रोग को तू मिटा सकता है। तेरा नाम सोमेश्वर है, सारी दुनिया के लोगों की काया तू ठीक कर सकता है। तेरा नाम केदारेश्वर है, दुनिया के लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य दे, संपूर्ण जगत का कल्याण की कर। ये कथा
ऑनलाइन छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि राजनांदगांव से चली। आप लोगों ने कहना माना, अपने अपने घर पर रहकर इस कथा को ऑनलाइन श्रवण किया। उसके लिए संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत शिव भक्त, कई शिव भक्तों के मन में ये भी आया होगा कि हमें कथा सावन के महीने की पंडाल में नहीं मिली। कोई बात नहीं, अभी नया रायपुर में होगी, तब 5 दिन आप बाबा के सावन महीने की कथा सुनो, मनाना। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है जिसके कारणवश कथा ऑनलाइन भी करना पड़ती है, सुनना। और घर बैठकर आपने सुने, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने टीवी चैनल पर कथा को श्रवण किया। सभी आस्था चैनल के श्रोता भाई बहनों को, सभी यूट्यूब फेसबुक के भाई बहनों को साधुवाद देता हूँ। और राजनांदगांव की इस पवित्र भूमि पर यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर आदि काजी, एसडीएम, तहसीलदार और टीआई आदि सारे पुलिस कांस्टेबल जितने भी लगे हुए हैं, सबको साधुवाद, जिन्होंने बहुत मेहनत करी कि किसी भी तरह से शिव भक्त कहीं अंदर ज़्यादा मात्रा में ना आ जाए, तो उनको रोकने का भी प्रयास किया। और सफलतापूर्ण मैं मधुसूदन यादव जी को, कहीं बैठे हैं क्या? अच्छा ठीक है, आओ इधर, आओ इधर। दिनेश जी आप भी आओ। अथक प्रयास, आओ पिल्ले जी आप भी आओ। मधुसूदन यादव जी ने, जब दिनेश जी कावड़ लेकर पहुंचे थे भिलाई, तो जब दिनेश जी को मालूम पड़ा कि कथा वहाँ की कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा झारखंड जा रही है, तो इन्होंने कहा कि कहीं पर भी एकांत में कथा ऑनलाइन हो। और उन्होंने मधुसूदन यादव जी को कहा। जब मधु यादव जी के पास सूचना पहुंची, उन्होंने तुरंत इस आयोजन को आयोजित करने के लिए कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से, यहाँ एसडीएम महोदय से बातचीत करी। और बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि ये कथा 5 दिन की यहाँ पूर्ण। पर राजनांदगांव वालों का भी पेट नहीं भराया।